जय श्री राम दोस्तों। लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट एवं मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। एक संगठित भाव से सुनियोजित तरीके से इन लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। हर बात को आ रहे उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। 4 मंजिला भवन बन गया जहाँ से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते। हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन कर। और प्रोटेस्ट का एक ही रीजन है मस्जिद। लेकिन एक्चुअली क्या रियलिटी है मंडी की मस्जिद की और संजौली की मस्जिद की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। के बाद अवैध निर्माण किया गया विवरण जो है वो आज मुल्क को भाईचारे इन लोगों को यहाँ बसाया कोर्ट में है। जब वहां से एक्चुअली 30 अगस्त 2024 को एक यशपाल नाम का व्यक्ति जो कि एक व्यापारी है, उसकी बहस हो जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों से। और बहस इतनी बढ़ जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसे रोड एवं स्टिक से मारते हैं और उसके बाद वो संजौली मस्जिद में छुप जाते हैं। और उसके बाद केस फाइल होता है और खुलासा होता है कि वो जो लोग जिन्होंने उन्हें मारा था यशपाल जी को, वो एक्चुअली हिमाचल के हैं ही नहीं। उनमें से 5 लोग जो कि यूपी से हैं और एक व्यक्ति जो कि देहरादून से, यानी कि कोई भी हिमाचली था ही नहीं। उसके बाद यशपाल जी उस मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं कुछ पार्टी के साथ और प्रोटेस्ट करते हैं उस मस्जिद के खिलाफ। उनकी मांग थी कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए। लेकिन आज केवल उन्हीं की ये मांग नहीं है, पर आज हजारों लोगों की ये मांग है कि उस मस्जिद को तोड़ा जाए। और हजारों लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस मस्जिद के खिलाफ कि उस मस्जिद को तोड़ा जाए। एक्चुअली ये मस्जिद बनाई गई 1947 में इमाम के अनुसार। उसके बाद 2007 में इसके 2 फ्लोर एक्सटेंड किए गए और पिछले 14 सालों में 4 फ्लोर एक्सटेंड किए गए। लेकिन यहाँ पर आरोप है कि केवल 1 फ्लोर की परमिशन मिली थी और उन्होंने 4 फ्लोर बना दिए। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये उनकी खुद की जमीन है। लेकिन यहाँ पर मंत्री अनिरुद्ध ठाकुर जी कहते हैं कि ये बिल्कुल अवैध है और अवैध जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई। सर अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हर 19 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। वो इतना तक कहते कि महिलाओं का उधर से जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया। लोरजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। वो इतना तक कहते कि चोरियां, डकैतियां, ड्रग्स और ऐसे अपराध किए जा रहे हैं इस मस्जिद की वजह से। क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है इस मस्जिद की वजह से, तो आखिर इस मस्जिद को तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? हमारी सरकार आखिर इस मस्जिद को तोड़ क्यों नहीं रही है? तो यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जी कहते हैं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम कुछ करेंगे। जहां तक इस स्ट्रक्चर के लीगैलिटी और इलीगैलिटी की बात है, ये मामला अभी सब जुडिस है, कोर्ट में है। जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद सरकार अपनी कार्यवाही इसके ऊपर करेगी। लेकिन यहाँ पर मौलाना इमाम कहते हैं कि अगर सरकार चाहती है और लोग चाहते हैं तो हम मस्जिद को तोड़ देंगे। अवैध हिस्से का हम खुद ही हटा, हम उस अवैध मस्जिद को खुद डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर समझ रहे हो दोस्तों एक बात को, कि वो कहीं ना कहीं खुद भी मानते हैं अंदर से कि उन्होंने अवैध निर्माण किया है उस मस्जिद का। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आखिर क्यों अवैध मस्जिद का निर्माण किया? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में देना चाहूंगा। लेकिन केवल यही मस्जिद नहीं है जिसका अवैध निर्माण किया गया, बल्कि हिमाचल प्रदेश के ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया जहां पर भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहां पर एक मस्जिद है, कहा जाता है कि वो 1947 की है और बहुत पुरानी मस्जिद है। कई लोगों के अनुसार तो ये अवैध है ही नहीं। अवैध कैसे हो सकती है? हमारे पास सारे कागज हैं, वक्फ बोर्ड के पास सारे कागज हैं। आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद। यहाँ पर भी दिक्कत ये है दोस्तों कि 1 फ्लोर की तो परमिशन थी, लेकिन 2 फ्लोर ऐसे ही अवैध रूप से बनाए गए। और स्थानीय लोगों के अनुसार भी हम भी पिछले 40 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी और एक ही मंजिल थी मस्जिद की, और उस टाइम 10-20 लोग आते थे मस्जिद में। लेकिन अभी के टाइम पर 3 मंजिला हो गई है ये मस्जिद और अभी 300 लोग इस मस्जिद में आते हैं। और साल हो गए यहाँ पर इस शहर में आते आते। पर जब यहाँ था एक दीवार थी बाहर से, उसके बीच में छोटा सा एक
इनका मस्जिद का जो भी था अपना नमाज करते थे, जो भी कुछ एक लोग आते थे यहाँ पर, ज़्यादा इस तरह का भीड़ नहीं रहता था। अभी का जो है कुछ सालों से, मतलब आप 10 सालों से तकरीबन 10-12 सालों से यहाँ पर जो है इनका एक पूरा एक हजूम सा निकलता है। हजूम मतलब जिस दिन नमाज होती है तो आसपास के इलाके के जितने भी ये रहते हैं या इकट्ठा होते हैं उनको सारे यहाँ या तो बुलाया जाता है, हमें नहीं पता क्या होता है अंदर क्या नहीं होता। यहाँ की बहन बेटियों के अनुसार उनका यहाँ से जाना तक मुश्किल हो गया है। वहाँ से आते हैं, डेली आते हैं वहाँ से, हमें वहाँ से आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कहीं हमें कोई कुछ बोले ना, कहीं हमें कोई कुछ रोके ना। उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर अपराध डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ की बेसिकली ये मांग है कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए और ये कई सारे लोगों की मांग है। और साथ में नगर निगम ने भी ये ऑर्डर दे दिया है कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए, ये मस्जिद अवैध है। लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम मानने को तैयार नहीं कि मस्जिद अवैध है, बल्कि इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। फैसला लेगी, हमें आगे वो अब क्या करना क्या है। अपील भी कर सकते हैं। हाँ, वो शिमला भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। ओबियसली ले जाओ हाई कोर्ट तक और मामला साफ हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ मुस्लिम ये भी कहते हैं कि हम इस मस्जिद को तोड़ देंगे अगर ये अवैध रूप से बनाई गई है। यानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी इस बात को मानते हैं कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। अर्थात कि संजोली मस्जिद के मुसलमान भी अंदर ही अंदर इस बात को मानते थे कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। और मंडी मस्जिद के लोग भी इस बात को अंदर ही अंदर मानते हैं, चाहे वह एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर मानते हैं कि हमने इस मंदिर का निर्माण जो है अवैध रूप से किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हमारी सरकार सोई थी? लेकिन ये बयान तो आपने भी सीएम साहब का सुना होगा जब वो सत्ता में आए थे। 97% हिंदू जनसंख्या वाली विचारधारा की पार्टी को हराकर सत्ता में आए। क्या सेंस थी इस बात की? क्या औचित्य था इस बात का? क्या कहना चाहते थे हमारे सीएम साहब? ये सब कहना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद लगातार कई लोगों के हौसले और हिम्मत बढ़ी और आज ऐसे लोग कारोबार कर रहे हैं हिमाचल में जिनका कोई आता पता ही नहीं है, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। अभी आपने संजोली में देखा कि वो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें से जो 6 लोग थे उसमें से एक भी हिमाचली नहीं था, 5 यूपी के थे और एक देहरादून का था। चलो इंडियन तो थे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि इंडियन भी नहीं है, उनकी कोई पहचान ही नहीं है, वो भी कारोबार कर रहे हैं और फिर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार केवल हमारी सरकार है और कोई नहीं, क्योंकि ऐसे ही अवैध रूप से कारोबार किए जाएंगे, अवैध रूप से ऐसे ही बिल्डिंग बनाई जाएगी, अवैध रूप से लोग हमारे स्टेट में आएंगे, अंदर घुसेंगे और ऐसे अपराध करेंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तभी तो आज अपराध, आज क्राइम रेट डे बाय डे हमारे हिमाचल में बढ़ता ही जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।